हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हमने मैथ के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये टॉप 30 प्रश्न जो है दोस्तों नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड है। और इसमें भी कुछ मैंने टॉपिक शामिल किए हुए हैं जिसका नाम क्या है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक दोस्तों, और रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, और डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के जितने भी नियम है वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। पहले हम इसकी बेसिक समरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इसके टॉपिक फर्स्ट की। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है दोस्तों ये। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला आपका टॉपिक क्या है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई के अंक को ही हम क्या बोलते हैं, अंतिम अंक भी कह देते हैं, अंतिम अंक भी कह देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, कि अगर आपके कोई भी अगर अंतिम अंक अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है यूनिट डिजिट, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जो है वही रहेगा। जैसे मैं अगर यहां लिख दूं 120 का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि अंतिम अंक ये है 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं आता। चाहे उसके ऊपर आपकी कितनी भी पावर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 156 जो ये नंबर आप बना लो, और ये क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ देखो पावर वाले भी आते हैं, जैसे कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे कि आपकी मान लो 132 की पावर आ जाए 64, तो क्या करेंगे आप, तो हमेशा घात जो होगी यानी जो पावर होगी उसमें 4 से ही आप डिवाइड दोगे, और जो शेषफल बचेगा उसको पावर बना दोगे। अब 4 से ही डिवाइड क्यों देते हैं, क्योंकि 4 के बाद में क्या होता है, वही नंबर का रिपीटेशन होने लगता है। इसको साइक्लिक ऑर्डर भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे भी अगर मैं समझाऊं कि 2 की पावर अगर आप 1 लोगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर अगर आप जैसे ही यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिखोगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लिखोगे तो ये 16 हो जाएगा, और जैसे ही 2 की पावर आप 5 लिखोगे तो यहाँ 32 आ जाएगा। और कहने का मतलब यह है कि 2 का जो इकाई का अंक था वो दोबारा 4 अंक बाद दोबारा अंतिम अंक लौट के आ जाता है, इसीलिए 4 से डिवाइड देते हैं। बट अभी अभी मैंने आपको बताया कि और शेषफल को अंतिम अंक की क्या बना देते हैं, घात यानी पावर बनाते हैं। अब जैसे कि ये दिया हुआ है तो इसमें मैं किससे डिवाइड दूंगा, 4 से डिवाइड दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर जो होगा, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 4 का कोई टेबल आ जाए। जैसे कि आप कहो कि भैया रिमाइंडर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप चाहो तो 0 रख लो, 0 रखोगे यानी 0 रखना नहीं है, रिमाइंडर कभी भी आप 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रिमाइंडर 0 नहीं रखते, उसकी जगह क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी क्या होता है, जिसमें कंप्लीटली भाग चला जाए वो क्या है, डिविजिबल है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16, ये क्या है, इनके एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ ले रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी भी अंक में अगर मैं 2 से भाग देता हूं, सबसे पहले 2 की है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, तो क्या अगर आप 2 से भाग दोगे तो इकाई के अंक क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए, चाहे तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इनमें से किसी संख्या का इकाई का अंक अगर इनमें से कोई एक अंक होता है तो वह संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः क्या होती है, डिविजिबल होती है। ठीक है, विभाज्यता होगी। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4 की, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल भी अगर मैं लेना चाहूं, तो अगर मैं आपका एग्जांपल यहां लूं, तो जैसे मैंने लिख दिया 32 लिख दिया, तो आप कहोगे इकाई का अंक 2 है, तो देखो ये भी 2 है, तो 2 से डिविजिबल है। अगर इसकी जगह अगर मैं 8 लिख देता तो आप कहते 8 है, तो भी डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फोर्थ की, कि अगर इकाई का अंक अगर 4 से कब डिविजिबल होगा, तो अंतिम क्या होने चाहिए, जो 4 अंक से विभाजित होनी चाहिए।
अब जैसे अंतिम जो दो अंक होंगे वो क्या 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे मैंने कोई भी अगर मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूं तो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 432। अब बताओ ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल के लिए कितने अंक देखोगे, अंतिम दो अंक देखेंगे और अंतिम दो अंक में 4 से भाग जाना चाहिए। तो देखो अंतिम दो अंक को अगर आप देखोगे तो इसमें 4 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या पूरी 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं और भी अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ 15, 64 और ये 0, तो आप कहोगे कि अंतिम देखो दो अंक को देख लो 4 से भाग जा रहा है, तो ये कंप्लीट संख्या जो होगी वो 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। इसी प्रकार अगर आप 8 के वाले को डिविजिबल कर देखते हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्या में भाग देंगे, तो आप क्या करोगे, अंतिम 3 अंक में क्या है भाग देके चेक करोगे, और अगर उसमें 8 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, अगर मैं यही ले लूं तो देखो ये 8 से क्या हो, 8 से भी डिविजिबल होगी कंप्लीटली। और भी अगर मैं ऐसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 864, तो ये भी क्या है, और इसके आगे कुछ भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंतिम 3 अंक में आपका 8 से भाग जा रहा है, और अंतिम 3 अंक में जब 8 से भाग जाता है तो वो संख्या कंप्लीट जी 8 से डिविजिबल होती है। अगर हम बात करें 16 की, तो अंतिम आपको कितने अंक देखने हैं, 4 अंक देखने हैं, सीधी बात है। अगर आप 2 से भाग दोगे तो 1 अंक में भाग जाना चाहिए 2 से, अगर 4 से दोगे तो 2 अंक में भाग जाना चाहिए 4 से, अगर 8 की बात करोगे तो 3 अंक में भाग जाना चाहिए, और 16 की बात करोगे तो अंतिम 4 अंक में क्या है, भाग जाना चाहिए किसका, 16 से। तो वो संख्या क्या होगी, 16 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करें, और जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, और 3 और 9 में क्या डिविजिबिलिटी रूल है। सबसे पहले 3 का करते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग में 3 से भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने अगर कोई भी अगर मैं संख्या लिख दूं, जैसे मैं अगर मैं यही लिख दूं 96, 59 और ये 6, और यहां मैं 1 लिख दूं। अब इसमें क्या है, 3 से कब विभाजित होगा कि इनके अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। तो मैंने इनको जोड़ा, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15 5 20 हो जाएंगे, 20 और 9 29 हो जाएंगे, 29 और 1 30 हो जाएंगे, 30 और 6 36 आपके हो जाएंगे, और 36 को भी अंकों में जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 देखो 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो ये संख्या में 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 9 वाले की। अगर डिविजिबिलिटी 9 आप चेक करोगे तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से भाग उसमें जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया उसी प्रकार क्या है, उसमें भी 9 से भाग जाना चाहिए। आप उनके अंकों को ऐड कर लोगे और उसमें 9 से भाग चला जाएगा तो संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात करते हैं 3 वाले की। 3 वाला पॉइंट आपका आ गया, इसमें कहा गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, जो रूल आपका 2 का फॉलो कर जाए और 3 का फॉलो कर जाए। क्यों, क्योंकि आप इनके ऐसे फैक्टर करना जो 2 और 3 के रूल को फॉलो कर जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 के जो भी 2 का रूल होगा और जो 3 का रूल होगा उसको अगर विभाजित कर जाएगी संख्या, तो वो संख्या 6 को भी विभाजित कर जाएगी। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 नंबर के, और ये किसका रूल है, 7 का है। तो 7 की बात करते हैं, यदि कोई संख्या के जो अंक होंगे वो 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो। अब जैसे 6 बार पुनरावृत्ति से कैसे, कि कोई भी अगर मैंने संख्या लिख दी 7 7 7 7 7 7, तो देखो एक अंक की पुनरावृत्ति यानी बार बार कितने आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। और भी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 1 1 1 1 1 1, तो ये भी देखो अंक कितनी बार आए हैं, 6 बार आए हैं। तो अगर एक अंक की संख्या 6 बार रिपीटेशन में होगी तो वो संख्या भी किससे डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी। और 2 अंक की संख्या कितनी, 3 बार उसकी पुनरावृत्ति होगी। 2 अंक की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं यहां लिख दूं 23 23 और ये 23, तो देखो 2 अंक जो है कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो वही तो मैंने बोला है, 3 बार क्या हो, रिपीट हो। कौन से 2 अंक 3 बार रिपीट हो तो वो क्या होगी, वो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। और इसमें कहा गया है या 3 अंकों की जो संख्या होगी वो 2 बार रिपीट हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं, मैंने यहाँ लिख दिया 3 अंक की 55 55 और यहाँ 66 66, ये मैंने रख दिया, तो ये संख्या भी क्या होगी,
7 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 अंक की संख्या क्या है, समान है, और ये इसका रिपीटेशन कितनी बार है, रिपीटेशन 2 बार है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो क्या होगी, वो भी 7 से आपकी डिविजिबल होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिकों को अगर आप ध्यान रखोगे तो जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से कर लोगे। बात करते हैं 11th की, तो 11th वाले में देखो 11th का रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11th। तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट ऑर्डर चलता है। अल्टरनेट कैसे चलता है मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या में विषम यानी ऑड और सम यानी इवन के स्थानों के अंकों का जो योग होगा, जो आपका क्या होगा, योग होगा यानी सम होगा, उनका जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, 0 या 11 का कोई भी क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब हो गया 11 की जगह 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, कोई पहाड़ा भी कह सकते हैं, कोई टेबल आ जाए, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अल्टरनेट किस लिए कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी अगर मैं लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 9897 और ये 44, अब ये बतानी है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप इनको अल्टरनेट चलोगे। पहले देखो एक, पहले क्या ऑड का अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, जिसमें ऑड और इवन हो, तो पहले क्या करोगे, इनका सम करोगे, इनका सम करोगे, इनका सम कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 4 22 आपका आ जाएगा, तो ये आपका 22 आ गया। फिर इनके बाद में ये जो इवन नंबर के आ रहे हैं, यानी 2 नंबर पे आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो ये इवन हो जाते हैं। तो 8 और 7 कितने, 15 हो गए, 15 4 कितने हो गए, 19 हो गए। अब इनका जो डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, अगर यहाँ तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, फैक्टर हो, तो क्या होगा, डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें कितना बच रहा है, आप कहोगे 3 बच रहा है, और 3 तो इनमें से है ही नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे टिक कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं रूल ऑफ 12 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 की अगर मैं बात करूं, तो 12 के आप कैसे फैक्टर करोगे, 3 और 4, तो जिसमें 3 का रूल फॉलो हो जाए और 4 का हो जाए। 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ करके उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। 4 का रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। इसमें भी देखो वही कहा गया, यदि कोई संख्या 3 और 4 के से एक साथ विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। बात करते हैं 13 वाले की, 13 रूल ऑफ 13। ठीक है, 13 वाले रूल की देखते हैं। 13 वाले देखो रूल में क्या कहा गया है, 13 वाले रूल में आपसे कहा गया है, इसमें आपसे बोला है संख्या के अंतिम अंक यानी जो लास्ट डिजिट होगी उसमें 4 से गुणा करके बची हुई इकाइयों में क्या है, जोड़ देते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 13 से डिविजिबल होगी। जैसे कि अगर मैं किसी भी संख्या की अगर मैं बात करूं, जैसे कि जिसकी क्या होंगे, अंतिम लास्ट डिजिट को, ठीक है, किसी संख्या के अंतिम डिजिट को 4 से गुणा करके जो संख्या बचेगी उसमें जोड़ दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 91 की, अगर मैं बात करूं 91 ले लूं और यहाँ मैं 13 ले लूं, ठीक है, ये संख्या है। अब इसमें बताओ ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अंतिम संख्या कितनी है, 3, और 3 में मैं किससे गुणा करूंगा, 3 में मैं 4 से गुणा कर दूं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जो 12 आ जाएगा और वो बची हुई संख्या होगी उसमें क्या है, जोड़ दो, और बची हुई संख्या यही तो है 12, तो आप इनको जोड़ दो, और देखो ये क्या होगी, डिविजिबल होगी, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, और यहाँ ये 9 हो जाएगा। तो अब आप इसमें भाग दोगे 13 से, तो ये और छोटा हो जाएगा। ये कब होता है, जब आप बड़ी से बड़ी संख्या हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जब आप इसमें करोगे तो देखो 13 7 91 और एक बचेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यानी ये 13 से क्या है, डिविजिबल हो जाएगी। तो ये आपको अगर रूल पता होंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। अब 19 इतना वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या के अंतिम लास्ट डिजिट को 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 19 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की यानी शेषफल प्रमेय जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसका भी हम अगर बेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इससे प्रश्न बनते हैं। जितने भी इसमें प्रश्न आ चुके हैं सभी में कई बार रिपीटेशन हो चुके हैं इनके प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाज्य की। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और भाजक डिवाइजर होता है, और भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और शेषफल को क्या रिमाइंडर बोलते हैं। ये इस तरीके से होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ क्या आपका क्या होता है, यहाँ आपका भाज्य होता है, तो जो भाज्य बराबर किसके होता है, जिससे भाग आप देते हो वो आपका भाजक होता है, और भाज्य में अगर आप भाजक से भाग देते हो तो जो आपको प्राप्त होता है वो आपका भागफल होता है। ठीक है, वो आपका भागफल होता है, और जो लास्ट में बचता है वो क्या आपका शेषफल होता है।
ठीक है। तो आइए फॉर्मूला कैसे बना कि इन दोनों का जो मल्टीपल हो जाएगा और जो मल्टीपल होकर के ये जो आ जाएगा इसमें आप ऐड कर देना तो वो आपका भाज्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखना है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हो कि जो भाजक होगा वो हमेशा बड़ा होता है किससे, शेष से। क्योंकि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो भाजक से भाग चला जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, शेष हमेशा पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। ठीक है, ये पॉइंट और है, ये आपको लिखना है, ध्यान में रखना, धनात्मक होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, एप्लीकेशन फॉर रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिएगा इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, रूल्स में इसमें बोला है, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। जो भी एप्लीकेशन यानी जो भी अनुप्रयोग है उन पर क्या आधारित है ये आपको देखना है। तो देखिएगा जैसे कि अगर कोई संख्या n+1 पे पावर क्या है, m में हो, तो वो संख्या में अगर आप n से भाग दोगे तो शेषफल सदैव क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख लो 30+1, और इसमें आप कोई भी पावर ले लो, कि मान लो 5 ले ली। अब अगर 5 लोगे और आप यहाँ पर किससे, 30 से भाग दोगे, और 30 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं, अगर ये इसका उल्टा हो जाए, अगर n की पावर क्या हो, m हो, और n+1 से अगर आप भाग देते हैं तो शेषफल क्या है, सदैव 1 प्राप्त होगा, यदि m क्या हो, एक सम संख्या होगी तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 5 की पावर अगर मैं 20 ले लूं और इसमें मैं भाग दे दूं, यहाँ अगर मैं लिख दूं 5+1 यानी 5+1 से अगर मैं भाग दूं तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन कब आएगा, अगर ये क्या होगी, इवन होगी तो, अन्यथा नहीं आएगा। अगर ये ऑड होगी, अगर विषम होगी, तो शेषफल क्या होगा, सदैव n ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी अगर आपको ध्यान में रखना है। a-b होता है वो सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। और a+b जो होगा, a+b और a की पावर n b की पावर n का भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। कब होगा, जब क्या होगा, n एक क्या होगी, सम संख्या होगी। अब सम संख्या कैसे होगी मैं आपको बता दूं, a की पावर n की अगर मैंने a की पावर अगर यहाँ 2 ले लिया और यहाँ a की पावर 2 ले लिया और इसके मैंने फैक्टर करे तो क्या आएगा, a+b आ जाएगा एक बार, और एक बार माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए ये इससे भी डिविजिबल होता है और इससे भी डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि a+b सदैव a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा, जहां n क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अगर आप इसकी जगह कोई भी अगर आप ऑड ले लेते हो पावर, जैसे 1 ले लो तो वो तो होगी, 3 ले लेंगे तो a³ प्लस b³ के तरफ से भी इसमें डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो वो माइनस वाले के साथ से भी क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस जो है दोस्तों आप देख सकते हो, बहुत ही इसमें बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, मैथ्स प्रैक्टिस जो भी इसके मैंने आपको 3 टॉपिक इसमें अभी पढ़ाए हैं, और 3 टॉपिक से 30 मैंने प्रश्न लिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, इसमें आपसे कहा गया है, इसमें आपसे यदि a आपकी कोई ये संख्या है और 11 से विभाज्य है, ये पहले से ही डिफाइन है कि ये 11 से विभाज्य है, तो b माइनस a का मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई अगर ये डिविजुअल की बात करें तो आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 5a 7 2 और ये b, और ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, पहले इसने कह दिया है। तो 11th का रूल आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, अल्टरनेट ऑर्डर। और अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले क्या, ऑड ले लो, इनको ऐड करो, कितनी हो जाएंगी ये, आप कहोगे 5 + 7 + b, ये आपका हो जाएगा। और जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + a। ठीक है, और 2 + a इनका क्या है, जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका 0 आना चाहिए, या 11 का कोई आप गुणन होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा, 12 + b हो जाएगा -2 और -a हो जाएगा बराबर 0। और इसको जब आप इसके संग ले लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 + b - a बराबर 0। और ये 10 को आप उधर भेज दो
तो आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। बट ये ऑप्शन में नहीं है, और जब ऑप्शन में नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप 0 ले लो या 11 का कोई गुणज ले लो। यानी इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ उसने क्या है, 0 नहीं लिया है, क्या लिया है, 11 लिया है। क्या लिया है, 11 लिया है। और जब 11 आप जब यहाँ लोगे तो आप क्या कर दोगे, 11 जब लोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा सभी भाई बहन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको हम और शॉर्ट भी तरीके से कर सकते थे। अब देखिएगा यहाँ इसमें क्या बोला है, यहाँ इसमें बोला है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा यहाँ इसमें कहा है, यदि ये आपको एक संख्या दिया हो, ये 9 से डिविजिबल है, पहले से कह दिया है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो इसको करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो ट्रिक क्या है देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से अंक 9 से डिविजिबल है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 7 और 2 9 में भाग जाएगा, भाग चला जाएगा 9 में। 7 और 2 9 होते हैं, तो इसमें क्या होगा, 9 से भाग जाएगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐड करने की जरूरत है। 5 और 4 9 भाग जाएगा। अब एक में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 से भाग चला जाए, तो आप तुरंत कहोगे कि अगर यहाँ 8 होगा तो 8 और 1 9, और उसमें क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो x है, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं। यहाँ आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें कहा गया है कि P का होगा, यहाँ P का न्यूनतम मान ज्ञात करें, जबकि ये संख्या क्या हो, 8 से डिविजिबल हो। तो ये जो संख्या लिखी है तो वहां पर क्या होगा, न्यूनतम यानी कम से कम। तो अब आपको देखना है कि भैया 8 का रूल है, तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम ये जो 3 अंक है P और यहाँ 4 और ये 8, इसमें क्या हो, 8 से भाग जाना चाहिए। तो आप कहोगे कि इसमें तो भैया 8 से भाग जा रहा है, तो लेकिन न्यूनतम अंक चाहिए। 8 6 48 होगा, तो न्यूनतम अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या आपका 8 होगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ 6 भी ले लोगे तो वो भी होगा, 6 भी आपका हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो आप ये देखो न्यूनतम क्या है, 0 ही तो है। तो भाई P का न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। इससे कम और क्या होगा 0 से। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाए, बी है जो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या 3 से क्या है, डिविजिबल है। और 3 से संख्या डिविजिबल होती है तो आपको 3 का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। सभी अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। लेकिन जोड़ने में समय वेस्ट क्यों करें, आप डायरेक्ट ही काटिए। देखिए 3 में भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, 9 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 5 4 और 5 9 में भाग जाएगा, लेकिन इसमें 7 बच रहा है तो ये इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप चेक करोगे तो आसानी से कर लोगे। देखो 3 में भाग जाएगा, 4 और 5 9 होते हैं, भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और 7 और 2 9 इनमें भी भाग जाएगा। तो ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लो। देखो 9 से जाएगा, 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 4 और 2 6 में जाएगा, 8 और 5 13 बचेगा, 13 में भाग नहीं जाता। 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 7 और 2 9 में जाएगा, 3 में जाएगा, 2 और 5 7 होते हैं, भाग नहीं जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सी है उससे आप करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ऐसे इन प्रश्नों को ऑप्शन की सहायता से करना, ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। अब आपको वो संख्या निकालनी है जो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले 9 का रूल फॉलो करके देख लो। अब 9 का रूल फॉलो कैसे करेंगे, अब आप देखिए इसमें देखो 8 और 1 9 होते हैं, लेकिन 7 बच रहा है, 9 से भाग नहीं जाएगा। इसमें 8 और 1 9 बच रहा है, लेकिन 1 बचा है तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो 8 और 1 9 है, तो देखो ये 9 भी है, भाग जाएगा। 8 और 1 9, ये दो संख्या बची। अब इसमें 9 के दोनों में क्या हो रहा है, 9 का रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अब 11th का रूल क्या होता है, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है कि इनको अल्टरनेट चलाओ। अब जब अल्टरनेट चलाओगे तो देखो इसको इसमें जोड़ोगे, इसको इसमें जोड़ोगे, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 0 प्लस 8, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, इनका 0 प्लस 9। तो आप देख सकते हो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या, 0 आ गया। तो आप तुरंत कह दोगे कि यही संख्या है। और आप जब आगे करोगे देखो इनका कितना हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका इसके साथ करोगे, इसके 10 हो जाएगा, 10 और 1 8, इसमें क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर
सिक्स की, और 6 वाले में आप बताइएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें देखिएगा आपसे कहा गया है कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी सम क्या होगा, जो 20 और 25 दोनों से डिविजिबल है। तो दोनों का आप क्या ले लो, सीधी बात है, आप एलसीएम ले लो। और 20 और ये 25 का जो आपका एलसीएम आता है वो कितना आता है, 100 आता है। और 100 क्या है, एक 3 अंक की संख्या है। तो पहली संख्या तो 100 ही हो गई। अब पहली संख्या 100 हो गई तो 100 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई, फिर 400 हो गई, 500 हो गई, 600 हो गई, 700 हो गई, और 800 हो गई, और ये 900 हो गई। तो यही संख्या जो होंगी जो उससे डिविजिबल होंगी। इसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 4 अंक की संख्या आ जाएंगी, इसलिए 1000 नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे बोला है 3 अंकों की संख्या। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितने, 1000 हो गए, यहाँ ये 1000 हो गए, यहाँ ये 1000 हो गए, तो 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, 4 और ये 500 कितने हो गए, 4500 हो गए। तो तुरंत आप टिक लगा दोगे, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। यहां आपसे कहा गया यदि 5 अंकों की संख्या की बात हो रही है वो, और ये आपको 5 अंक की संख्या दी है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी और 11 से भी है। तो आपको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अब आपको यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या है, 3 और 7 और 11 दोनों से डिविजिबल हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अब देखो 3 में भाग जाएगा, 8 और 5 13। अब 13 यहां हो जाएगा, 13 में तो भाग जाएगा नहीं, 13 में तो भाग जाएगा ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप x की जगह पे अगर आप 7 से भी अगर डिविजिबल करोगे, चलो 11 से भी अगर आप करोगे, तो ये अल्टरनेट चलना पड़ेगा, अल्टरनेट चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ x और y की वैल्यू क्या रखोगे, तो पहले देखो 0 रखो, 0 0 रखोगे तो भी देखो डिविजिबल नहीं है, तो पहले ये तो केस आपका गलत हो गया। फिर क्या रखोगे, 1 और 2, और जब अगर आप 1 और 2 रखोगे तो आप कहोगे इसमें देखो 3 से भाग जा रहा है, तो 8 और 5 कितने 13 होते हैं, लेकिन इनका तो योग भी तो होना चाहिए, इनमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं लोगे। फिर आप क्या लोगे, 2 और 1 ले लो, 2 और 1 ले लो, और 2 और 1 जब आप लोगे तो आप कहोगे फिर भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 3 हो रहा है। तो आप ऐसी संख्या लो कि 1 इसका आ जाए, तो आप कहोगे आप 2 और 3 ले लो, और 2 और 3 जब लोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 13 जो बचेगा वो 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा। तो 2 और जब आप 3 लोगे तो करके देख लो। और जब आप यहाँ पर आपने 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो देखो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, देखो 3 8, देखो 3 और ये 8 8 और 16 16 2 18, यानी 3 से डिविजिबल होगी। अब 7 से जब आप चेक करोगे तो 7 से भी अगर आप पहले 11 से चेक कर लो, और जब 11 से जब आप चेक करोगे तो अल्टरनेट चलोगे, तो यानी क्या लोगे, पहले 5 लोगे प्लस 8 लोगे, और 8 के बाद 3 ले लोगे। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 8 और 5 13 और 3 16 आपके हो गए। और जब आप इनको लोगे बीच वालों को, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो ये जब 5 आप करोगे तो ये कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो आप कहोगे ये संख्या तो इससे भी डिविजिबल है, डिविजिबल है या नहीं है। अब आप 7 का रूल लगाओगे, और भैया 7 का रूल क्या होगा, आप डायरेक्ट भाग दे दो तो ही बढ़िया है। तो जब 7 से आप डायरेक्ट भाग दोगे तो 7 4 बचेगा, 4 जब आपका इधर आ जाएगा तो आपका 7 42, 6 बचेगा, 6 इधर आ जाएगा, और 6 जब 7 8 56, और इधर आपका 6 बचेगा, और 7 9 63 भाग जा रहा है। तो आप इसमें क्या लोगे, एक वैल्यू 2 है और एक 3 है, और आपको से इसी का जब आप स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, इसी का आप करोगे 9 हो जाएगा, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना, आपका 13 आ जाएगा। और 13 जो है आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी से कर सकते हो, वरना भाव वैल्यू को अगर आप ऐसे करके रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले जो संख्या इजी है आप उससे ट्राई करके देखो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब 9 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, जिनके अंकों का योग क्या होगा, 9 से भाग जा रहा होगा, वो 9 से डिविजिबल होगी। तो आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, देखो इसमें भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 और ये 9 इसमें भाग जाएगा, 8 और 7 15 होते हैं, 15 3 18, और 18 क्या 1 और 8 होता है, 8 और 1 9, 9 से भाग जाएगा। तो यही क्या होगी, संख्या होगी। आगे और भी चेक कर लो, वैसे जरूरत नहीं है। अब देखो 7 और 2 9 से भाग जाएगा, 4 और ये 9 में भाग जाएगा, लेकिन इधर 4 और 1 बचा, नहीं भाग जाएगा। 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 इसमें भाग जाएगा, 5 और 4 इसमें 3 बच रहा है, नहीं भाग जाएगा। 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 9 में भाग जाएगा, 8 और 4 12, 12 3 16, और 16 और 1 और ये 6 होते हैं, तो
तो ये 7 हो जाएगा और भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। चुटकियों में प्रश्नों को आप उड़ा दोगे दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के पास। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका, प्रश्न नंबर इसमें दिया गया है 9 और प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला है, यदि 9 अंकों की एक संख्या है, ये आपको दी गई है और ये संख्या किससे 72 से डिविजिबल है, तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 72 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि इसके आपको फैक्टर करने हैं 72 के, जिसमें किसका रूल फॉलो हो जाए, 8 का हो जाए और 9 का हो जाए। ठीक है, 9 से 72, और जो इन दोनों का अगर रूल फॉलो हो जाएगा तो इसमें क्या होगी, वो 72 से भी डिविजिबल होगी, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं पहले बात करूं, अगर मैं 9 की, तो पहले मैं 9 को हटा दे रहा हूं, बाद में वैल्यू रख लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर 9 को हटा दूं तो देखो ये भी आपकी किससे 9 से कट जाएगा। ठीक है, 2 है नहीं है, 8, देखो अब आप इनको जोड़ लो, देखो 3 और ये 6, इसमें भी भाग जाएगा। अब ये कितने बचे, 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 3 18, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ 8 रह गया और यहाँ कितना रह गया, यहाँ आपका x रह गया, यहाँ y रह गया, तो एक आपका 8 रह गया और एक आपका कितना रह गया, x रह गया और यहाँ y रह गया। अब y की जगह पे आप क्या मान लो 0 और यहाँ 1, तो देखो 9 से भाग चला जाएगा। अब आप देखो सबसे न्यूनतम से ही स्टार्ट करते हैं ना। अब 9 का रूल तो फॉलो हो जाएगा, बट आपको 8 का करना है, तो 8 का किसमें करोगे, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और y की वैल्यू आपने 0 ली है। अब देखो 8 से भाग जा रहा है या नहीं, इसमें आप कहोगे 8 से भाग जा रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं जा रहा भैया, 8 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 8 नाम 72 होता है, तो 6 बचेगा, नहीं जा रहा है, तो आप y की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, तो हम एक काम करें, x की वैल्यू को 0 ले लें और इसको बंद कर लें। तो अगर आप यहां बंद करोगे तो देखो भाग जा रहा है, तो आप कहोगे तो भी नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो एक वैल्यू तो 0 है, ये तो निश्चित ले लो। आपके एक वैल्यू को अगर आप 0 कर दोगे तो आपका आ जाएगा। अब आपको क्या है, 8 से भाग जाना चाहिए, तो आप क्या ले लो, यहाँ पर कितना 6 बच रहा है, तो अगर आप y की वैल्यू को 4 ले लोगे तो देखो भाग चला जाएगा। अब भाग चला जाएगा तो 8 की वैल्यू को देखो, 8 और ये 4 12 होते हैं, 12 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो 4 क्यों लोगे आप, 4 नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू को 4 ले लोगे, देखो यहाँ 8 बच रहा है और यहाँ 8 बच रहा है, 8 और 4 12 होते हैं, बट फिर 9 का रूल फॉलो नहीं करेगा, 8 का कर गया तो अब आप और बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना है 78 है, और 78 के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो यहाँ 4 नहीं ले सकते, और 4 नहीं लेंगे तो यहाँ 6 तो बच रहा है और 6 बच रहा है, तो अब आप क्या लोगे, 6 बच रहा है, तो अब आपका भाग जाना चाहिए, क्योंकि 78 है और 78 6 बच रहा है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ और कुछ लेके देख लो, 4 की जगह 8 लेके देख लो, तो 68 हो जाएगा, 68 में भाग जाएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, भाग जाएगा। तो एक वैल्यू तो कंफर्म है कि भैया यहाँ y की वैल्यू आपको 0 लेट करनी पड़ेगी, और y की वैल्यू आप 0 लेट करोगे तो आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 लेट कर लोगे आप, ठीक है कर लो, बट फिर उसमें क्या हो जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 78 है, और जब 8 से आप भाग दोगे तो 8 नाम 72, तो आपका 6 बचेगा, और 6 के संग आप क्या लोगे, 1 लोगे तो भाग जाएगा नहीं, 2 लोगे तो भाग जाएगा नहीं 8 से, 3 लोगे तो भाग जाएगा नहीं, 4 लोगे तभी भाग जाएगा, और 4 आप ले रहे हो तो फिर 9 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 8 और 4 12 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और x की वैल्यू आप बढ़ा के देख लो। चलो अगर आप यहाँ 4 लोगे तो आप यहाँ 4 ले लो, सबसे बेटर क्या है, आपने यहाँ 4 ले लिया, अब आप यहाँ x की वैल्यू को बढ़ाओ तो 0 से बड़ी आप क्या कर सकते हो, 8 और 4 12 है, तो आप क्या ले लो, 12 6 18, तो ये 6 ले लो, तो फिर ऐसे कर लो, 6 और 4 तो आपका भाग चला जाएगा, क्योंकि देखो 6 बचेगा, 2 64, तो आपका ये लागू हो रहा है, तो आपके पास x की वैल्यू 6 ले लो, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे आप 6 का करोगे तो 36 हो जाएगा, और 36 माइनस 16 करोगे तो जब आप इनको जब जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये नीचे आप करोगे तो 20 आपका आ जाएगा, और 20 जब आपका आ जाएगा और आप किसी से कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और ये कितना 5 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, 13/5, और 13/5 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आप ऐसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको माइंड लगाना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, और प्रश्न नंबर 10 भी देखिएगा डिविजिबिलिटी से ही है। इसमें आपसे ये कहा गया कि ये संख्या ऐसी है जो कि 70 से विभाज्य है, तो 70 के आपको फैक्टर करने हैं 7 और 10, तो अब आपसे कहा गया है कि इसका मान आप याद करो। तो भैया एक वैल्यू तो आपको अंतिम 0 लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 10 का रूल तो तभी फॉलो होगा, 10 का रूल तो तभी फॉलो होगा जब एक वैल्यू क्या होगी, 0 होती है, जिसका अंतिम अंक 0 होगा, तो 10 की वैल्यू क्या होगी,
डिविजुअल होगी। अब आपको यहाँ पर भाग देके दे, अब x की वैल्यू अब आप क्या मानोगे, तो इसमें सबसे बेटर तरीका भाग दे लो। तो जब भाग दोगे तो 7 में भाग जाएगा, और 7 से जब इसमें देंगे तो 7 चौक 28, 4 बचेगा। अब 4 को आपको यहाँ 4 लेना है, और जब 1 लोगे तो भी नहीं होगा, 2 लोगे 7 42, तो 2 रखने पे जा रहा है, 2 रखने पे जा रहा है, क्योंकि 1 रखोगे तो 41 आ जाएगा, जैसे ही आप 2 रखोगे तो 7 42 होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है, और 4 के यहाँ x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो 1 रखेंगे होगा नहीं, 2 जैसे रखेंगे तो हो जाएगा, और y की वैल्यू 0। तो जब यहाँ पर आप 2 रखोगे और यहाँ 0 रखोगे तो 2 + 2 यानी 2/2, 2 से 2 कट के कितना 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 है, और 11 जो है अब आपका यूनिट डिजिट से आ गया। इसमें आपसे कहा गया है कि 152 की पावर 57, 143 की पावर 82 में इकाई का अंक यानी अंतिम अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पावर में कभी भी दे दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपकी घात है उसमें 4 से आप भाग देके चेक करोगे। तो जब आप इसमें पावर में जब आप 4 से भाग दोगे, इसकी पावर में भी जब आप 4 से भाग दोगे तो आप कहोगे कि ये 2 बचा, इसका अंतिम अंक हमने 2 ले लिया, और भाग दोगे तो 56 बार जाएगा, 56 में हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 + 2, और 3 की पावर कितना है, जब इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो ये 2, और ये 3 की पावर कितना 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 11 में क्या होता है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। बट आपका एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ कर लो, कोई ना कोई इसमें एक मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़िएगा। बात करते हैं, ये मैं प्रश्न जो भी आपके ले रहा हूँ सभी आपके बेस से रिलेटेड है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आए हुए भी प्रश्न है। ये देखिएगा, इसमें आपसे क्या करवा रहा है। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 0 1 5 6 ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नो चेंज। क्या होते हैं, नो चेंज। और जब ये नो चेंज होंगे, नो चेंज होंगे तो इसमें क्या होगा, किसी से भी गुणा कर लो वही रहेगा। जैसे कि देखो 6 × 36, 6 आ गया, 6 7 42, 2 आ गया, 2 3 6, 6 आ गया, 6 3 18, 8 आ गया, 8 7 56, 6 आ गया, 6 कम 6, 6 आ गया, 6 × 36, 6 आ गया, 6 × 36, 6 आ गया, 6 7 42, 2 आ गया, और 2 का जब आप इसमें करोगे तो कितना 6 आ जाएगा, और 6 3 18, 8 आ जाएगा, 8 7 56, 6 आ जाएगा, और 6 कम 6, तो लास्ट का कितना होगा, गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 6 ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा सभी भाई बहन। एक बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, और 13 में आपसे कहा गया कि मान लें कि ये संख्या x के बराबर है, तो आपको x का इकाई का अंक आपको बताना है कि ये जो इसका सॉल्व करने का इकाई का अंक क्या होगा। तो 6 की पावर में दिया है तो इसका तो 6 ही रहेगा, प्लस इसमें जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 7 की पावर 2 क्या होता है, 49 होता है, तो आप 9 ले लोगे, माइनस इसमें जब आप भाग दोगे तो कंप्लीटली इंडिविजुअल होगा, तो आप 0 ले नहीं सकते। कितना लोगे आप, 0 लोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो उस केस में 1 आएगा, और जब आप 4 बना दोगे तो 3 की पावर 4 आपका हो जाएगा, 3 की पावर 4 का 81 होता है, तो उस केस में भी 1 आएगा, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 7 - 9 आपका कितना, -2 आ जाएगा, और इसमें आप 10 जोड़ दो तो आपका कितना 8 आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि रिमाइंडर जो माइनस का होता नहीं है, तो जब 2.5 से 1 अंक आप उधार लोगे तो वो आपके कैरी के रूप में आ जाएगा, और इसमें से घट के आपका ये निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, शेयर जरूर करते रहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 14। 17 की पावर इतनी दी है, 11 की पावर इतनी दी है, ये भी 7 की पावर इतनी दी है, तो इकाई का अंक। तो पहली नंबर 11 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि अंतिम अंक 1 है, तो पावर कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आप इसमें भाग दोगे, इसमें जब आप भाग दोगे तो आपका 4 बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, और 7 की पावर जो 3 होता है, 7 की पावर 3 आपका 343 होता है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं तो 7 की पावर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये भी क्या 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े से बड़े प्रश्न होंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 वाला प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा कि 7 की पावर कितनी 95 है, 3 की पावर 58 है, तो आप इसमें पहले नंबर 4 से डिवाइड दोगे, इसमें भी दोगे। ठीक है, 4 से जब आप डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, तो भैया 4 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। आपका 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 की पावर 2,
और ये क्या होता है 3 होता है और ये 9 होता है। तो आप घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा, 10 जोड़ देना तो आपका कितना 4 आ जाएगा, और 4 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आप देखिएगा यूनिट डिजिट का ही प्रश्न है। ये आपका 111 का क्या फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो आपको इसका इकाई अंक निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं कि जो फैक्टोरियल है, तो चाहे तो आप ऐसा सिंबल बना दो फैक्टोरियल का, वरना आप वैसे भी ऐसे भी बना सकते हो। तो जब आप इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये अंतिम लास्ट तक खुल जाए। तो कैसे खुलेगा, जैसे ही आप इसको करोगे 4 3 2 और ये 1, यानी 4 जहां से है वो 1 तक ही खुलेगा। तो जब ये 101 है तो 101 पहले 101 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, और कम होगा तो 100 हो जाएगा, फिर इससे कम 99 आ जाएगा, ऐसे ही डॉट 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 करके लास्ट में 1 आएगा। और जब अंतिम अंक एक 0 है तो उसका किसी में भी गुणा कर लो तो वो 0 ही आएगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फैक्टर वाला जरूर बनता है, ये प्रश्न जो है 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है पुलिस के में। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, ये वाला प्रश्न है, बताइएगा इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि 13 की पावर 24 और 68 की पावर 57 और इसकी पावर इतनी दी है, इतनी बहुत सारी पावर है, इसमें क्या इकाई का अंक निकालना है। तो 3 की पावर 24 है तो 3 की पावर क्या 0, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, इंटू 8 की पावर 1 है तो ये 8 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर कितनी 13 है तो 4 आ जाएगा, ये सब इंटू में है। इसके बाद प्लस है, ये क्या है प्लस है ये, तो मैं आपको बता दूं 3 की पावर ये कितना 1 हो जाएगा इसका इकाई का अंक, इंटू ये आपका 8 रहेगा, प्लस इसका जब आप करोगे तो कितना 1 बचेगा, क्योंकि 13 ही तो पावर है, और जब 13 पावर है और जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका कितना आपका आ जाएगा 1 बचेगा, और 1 पावर आ जाएगी तो 4 की पावर 1 क्या होता है 4 होता है, इंटू इसमें जब भाग दोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है और 7 की पावर 4 हो जाएगा, तो क्या 1 आपका आ जाएगा, प्लस इसका क्या है 4 और 8 4 12 यानी 2। ठीक है, तो अब आप इसको करोगे ये 8 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, तो 14 आ जाएगा, और इकाई का अंक कितना 4 आपका हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों, 18 में आपसे क्या बोला है, 18 में आपसे बोला है कि इन संख्याओं का क्या है गुणा होता है, तो इनमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि 5 और 2 का जब गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 से ये 10 कितना हो, ये 100 कट जाएगा। अब जो संख्या बचेंगी उनका आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक का करने से कोई मतलब नहीं है, इसका जब आपस में करोगे 2 आ जाएगा, 2 छिंग 12 आपका हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 4 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 2 आ जाएगा, और 2 नाम 18, 8 आ जाएगा अंतिम अंक। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, और प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, पावर दी गई है कि भैया 32 की पावर 32। अब 32 क्या है 2 ले लो इसका, और इसके ऊपर कितनी पावर 32 है, तो 2 में जब आप इसका 4 से भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा, ये 1 आएगा, और जब 2 की पावर जब आप 4 करोगे तो कितना आपका होता है 16 होता है, और 6 और इसकी भी पावर कितनी है ये 32 है, तो अब 6 की पावर कुछ भी आ जाए तो उसका अंक क्या होता है 6 ही रहेगा अंतिम अंक। तो उसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, और जब बदलाव ही नहीं होगा तो आप डायरेक्ट ये आंसर कर दोगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसी 10 की पावर 2 तक है, तो आपको इकाई का अंक आपको बताना है। यानी 1 से लेके 10 तक अंक दिए गए, सभी पे क्या है स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समेशन एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एन होता है, एन प्लस 1 आपका फॉर्मूला होता है, और यहाँ 2n प्लस 1 आपका आ जाएगा डिवाइड बाय 6। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब जब आप यहाँ 10 रखोगे, 10 और 1 11 कर दोगे, और 10 यहाँ रखोगे तो 20, 20 और 1 आपका 21 आपका हो जाएगा, और नीचे 6 है, और 6 से जब आप 2 से डिवाइड दोगे, या 2 से जब आप इसमें करोगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, और 3 से कितनी बार 7 बार, तो 5 एकम 5 और 5 7 35, तो आपका कितना आ जाएगा 5 आपका आ जाएगा, और 5 आपका इकाई का अंक दिया नहीं है। तो जब 5 आपका इकाई का अंक नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी इसमें से ऑप्शन आप रख सकते हो। आप जब 2 से करोगे 2 पंजे 10 आपका हो जाएगा, और 10 और 1 11 आपका हो जाएगा, ठीक है, और 10 यहाँ रखोगे 20 और 1 21 हो जाएगा, और ये कट के आपका इतना ही बचेगा। तो आपका एक ऑप्शन आप सही कर लेना, यहाँ कितना है 5 आपका आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, सही कर लेना क्वेश्चन में।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। ये आपका भाग वाले से आ गया, यानी रिमाइंडर थ्योरम वाले प्रश्न आ गए कि शेषफल क्या बचेगा। तो जब आप इसको 8 से भाग दोगे, यानी 81 27 को जब आप 8 से भाग देते हो तो देखो 8 से 10 बार जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर आपका आ जाएगा, 8 1 8 4 बचेगा, और जब 4 इधर आ जाएगा 47 आ जाएगा, और 47 में जब आप 8 से भाग दोगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो आपका 7 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। तो पहला तो मैंने सवाल इजी लिया है। अब देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। यहां आपसे बोला है कि 6 की पावर 76 को 5 से अगर आप भाग दोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई यहाँ n हो और ये n+1 हो और यहाँ क्या हो, पावर क्या हो आपकी, और सम हो, कोई भी जैसे m पावर है, और उसमें जब आप n से भाग दोगे तो उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। कब आएगा, जब पावर क्या हो, सम हो। तो यहाँ आपका क्या है, 6 की पावर 76 है और बाय 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 को 5+1 और इसकी पावर कितनी है 76, और डिवाइड में जब आप 5 से डिवाइड दोगे तो आपका क्या है, आपका 1 आ जाएगा, और 1 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर इसमें 23। और प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया है कि शेषफल क्या होगा जब 2 की पावर 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग दिया जाए। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था, बट इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। 19 और ये 20 और डिवाइड बाय 18, और जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका कितना, एक ही तो बचेगा, क्योंकि एक ज्यादा है, प्लस का 1 आ जाएगा, और प्लस का जब आप 1 की पावर जब आप 19 करोगे और जब इसमें आप भाग दोगे तो चला जाएगा, आपका कितना 2 रह जाएगा। ठीक है, और जब 2 रह जाएगा 19 की पावर 1 रहेगा, और ये 2 कितना आपका 3 आ जाएगा, और 3 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो वह शेषफल 3 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे इजी इसका एक तरीका है, एक ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। जो पहले वाला शेषफल है 3 है, उसमें दूसरे वाले शेषफल का आप भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 1 ही आपको तुरंत कर देना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाले शेषफल में दूसरे वाले शेषफल का क्या है, भाग आपको दे देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है कि 27 की पावर 27 और 27 को 28 से भाग दिया जाता है। तो भैया 27 की पावर 27 और प्लस ये 27, इसमें आप 28 से जब आप भाग दोगे तो इसमें जब भाग दोगे तो ये क्या है, -1 है, तो आप कहोगे कि 28 -1, और ये 27 पावर है, अलग अलग कर लो, और यहाँ क्या है 28। ठीक है, और प्लस 27 बटे क्या है, ये 28 है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो -1 ही तो बचेगा, और -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये ऑड ही रहेगा, और ये प्लस का क्या है 27 है, तो आपका ये कितना रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कम है, भाग जाएगा ही नहीं, पावर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये -1 ही रहेगा, और ये प्लस 27, तो आपका कितना 26 आ जाएगा, और 26 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आप इसमें भी भाग दोगे तो यहाँ पे भी -1 बचेगा, और -1 के 2 हो जाएंगे, उसमें फिर आपको 28 जोड़ना पड़ेगा, तो भी आपका 26 आ जाएगा, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, आंसर आपका 26 ही आएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, और प्रश्न नंबर 26 में आपसे कहा गया है कि 31 की पावर 47 और 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, शेष कितना होगा, ये आपको बताना है कि शेष आपका कितना बचेगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, तो उसमें अगर आप भाग दोगे हमेशा किसका, a प्लस b का भाग जाता ही जाता है, डिविजुअल होता ही होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप जब आप इसमें भाग दोगे, किसका भाग दोगे, a और b का, यानी 31 और 37, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47, और इसमें अगर मैं 31 और इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, और 74 से देखो इसमें भाग जाएगा ही जाएगा, डिविजिबल होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 37 का इसी में भाग देके चेक करते हैं, तो आप बोलोगे 2 बार जाएगा, और 2 बार चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आप कहोगे 0 बचेगा, तो 0 आपका हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। बात करते हैं, देखो ये वाला भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है,
इसमें आपको ये दिया गया दोनों क्या है, ऑड है, तो आप इन दोनों का जो सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से लेके 10, 10 और 12 कितना, 22 आपका आ जाएगा। अब इसमें 32 से भाग जाना चाहिए, और 32 से भाग जाना चाहिए, तो बताओ 32 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कैसे भाग दोगे, तो 32 से आप इसको कट करके देख लो। सबसे पहले 16 से कट करके, 16 दूनी 32, और 16 से जब आप इसमें कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 कम 16 आपका आ जाएगा, 6 बचेगा, 16 चौक 64 आपका आ जाएगा। इससे ये कितना भाग जाएगा, कंप्लीटली भाग गया, तो तुरंत आपका 0 आपका आ गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका ये भी वाला प्रश्न है, इसमें देखिएगा, इसमें भी वही प्रोसेस है कि भैया देखो 12 और 12 एक पावर सेम है, ऑड है, तो इनका सम कितना होगा, आपका 35 हो जाएगा। और 35 में जब आप 11 से जब आप भाग दोगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चाहो इस तरीके, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप 12 की पावर 13 कर लो, और प्लस 23 की पावर आप 13 कर लो, और इसमें जब आप 11 से भाग दोगे तो इसमें जब आप 11 से भाग दोगे तो आपका +1 रह जाएगा, और +1 की पावर ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जब आप भाग दोगे 11 दूनी 22, तो भी आपका क्या है, +1 रह जाएगा, और इसकी पावर 13 है, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो उस केस में भी आपका 2 ही आएगा। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे इससे कर लो, बात आपकी एक ही होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि जब 5 की पावर इतने को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, तो बताइएगा भैया शेष कितना बचेगा। तो 5 की पावर 126 से भाग दोगे तो वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि n+1 से भाग जाना चाहिए, ऊपर क्या है, n है, और इस पे पावर क्या है, कोई भी पावर हो, अगर यहाँ ऑड पावर हो तो और बढ़िया है, तो उस केस में इसका मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको पावर में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये 3 की पावर में बनेगा नहीं, क्योंकि ये किसके करीब है, आपका 125 के करीब है, और ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, और जब क्यूब होगा तो इसमें 3 से भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ आप 48 ले लो, इंटू 5 की पावर 2, इसमें से मैंने बाहर ले लिया, और ये 126 हो गया। और इसको मैं क्या करूंगा, इसमें जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 अट्ठे 24 आपका आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 आपका आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3 आपका आ जाएगा, एक बचेगा, 3 6 18, यानी 816 आ जाएगा, 5 की पावर 2, और यहाँ है आपका 126, और ये आपका कितना हो, 125 होगा। और जब आप 126 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आप क्या लिखोगे, -1 आपके आ जाएगा, और -1 की पावर कितना है, 816, और ये है कितना आपका 25, तो ये कितना आपका रह जाएगा, यहाँ आपका 1 ही रहेगा, और 1 का जब आप इसमें मल्टीपल भी करोगे तो आपका 25 ही रहेगा, तो उस केस में आपका 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 क्या है, 126 से छोटा है, तो इसलिए भाग जाएगा ही नहीं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है कि भैया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ही डॉट 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 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। अभी भैया 12 से विभाजित करना है इन सबका योग को, तो बताओ, तो आपका शेषफल कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि भैया 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कहोगे 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी आपकी कितनी होती है, 6 होती है। और जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, और ये 1, 4 तिया 12, और 12 दूनी 24, तो ये आपका 4 यहाँ आ जाएगा, 24 आ जाएगा या नहीं, क्योंकि 4 4 3 2 1 आप जब करोगे तो 6 6 चौक 24, और जैसे ही जब आप यहाँ 5 करोगे तो आपका 5, इसमें 5 से गुणा कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अभी आगे 0 ही आता रहेगा, और जब 0 ही आता रहेगा तो उस केस में आप इन सबको जोड़ लो, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30 और 3 33, और 33 में जब आप 12 से आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 12 से आप इसमें भाग दोगे, 12 दूनी 24 आपका होता है, तो 6 3 9 बचे, तो 9 आप तुरंत लगा दोगे, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि आगे तो सब 0 ही 0 ही आएगा, अंतिम में भाग जा रहा है तो पूरे में ही भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 50 तक जा रहा है तो भाग तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा, क्यों, अब इसमें दूसरी बात क्या है, 33 है, और 33 में 3 से भाग जा रहा है, और 4 से भाग देखे भी देख लो, चेक कर, 4 से भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहनों में एक बार शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।